नमस्कार दर्शकों, मैं हूं हित किशोर शर्मा और हमारे विशेष कार्यक्रम धर्म चर्चा में आपका स्वागत है। धर्म चर्चा, जैसा कि हमारे कार्यक्रम के टाइटल से ही स्पष्ट है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से धर्म के विषय में, आध्यात्म के विषय में आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में आचार्य पंडित हरिओम शास्त्री जी मौजूद रहेंगे, जो न केवल हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे, बल्कि कभी आपको लगता है कि आपके जहन में भी कोई सवाल है तो सीधे शास्त्री जी से पूछ सकते हैं। और शास्त्री जी से संपर्क करने के लिए सबसे पहले मैं आपको उनका मोबाइल नंबर बता देता हूं। शास्त्री जी से संपर्क करने के लिए आपको डायल करना होगा 7999514547। नंबर एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, 7999514547। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि पंडित जी से सीधा संपर्क न करके आप चैनल के माध्यम से उनसे सवाल पूछना चाहते हैं तो मेरा जो नंबर है वो है 7489185541। और चूंकि धर्म चर्चा की हम शुरुआत कर रहे हैं तो कहा जाता है प्रथम पूज्य हैं भगवान श्री गणेश। उनके साथ इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रश्न तो यही उपस्थित होता है कि गणेश प्रथम पूज्य क्यों माने जाते हैं। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस धर्म चर्चा में। और चूंकि आज कार्यक्रम की शुरुआत है, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कारण है प्रथम पूज्य हो गए गणेश। प्रिय किशोर जी, सर्वप्रथम तो आपका आभार, साधुवाद, आपने मुझे आपके इस कार्यक्रम में बुलाया। भगवान श्री गणेश गणाध्यक्ष कहलाते हैं और सर्वप्रथम हैं, सर्वपूज्य हैं, सर्वमान्य हैं। क्योंकि भगवान श्री गणेश सर्वप्रथम पूज्य इसलिए कहे गए हैं कि बुद्धि के देवता हैं, समृद्धि के अधिष्ठाता हैं, और श्री गणेश जी का जो पूजन करता है वह स्वयं ही बुद्धिमान होता है। आप स्वयं ने अनुभव किया कि श्री गणेश भगवान शंकर और माता पार्वती के पुत्र हैं। चूंकि भगवान शंकर को विश्वास कहा जाता है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांथास्तमीश्वरम। भगवान शंकर विश्वास हैं और मां पार्वती श्रद्धा है। जहां श्रद्धा और विश्वास का समन्वय होगा वहां बुद्धि के देवता गणेश जी का अवतार होना निश्चित है। और उनकी आराधना करने से मानव जीवन को अकल्पनीय लाभ की प्राप्ति होती है और सर्वमान्य देवता हैं, उनकी हमको आराधना करना चाहिए। बिल्कुल। और जैसा कि आपने लाभ का उल्लेख किया, तो भगवान गणेश की आराधना से किस तरह से लाभ मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। भगवान श्री गणेश जी का मनन, चिंतन और सेवन करने से मानव को न केवल बौद्धिक, वरन आध्यात्मिक, सामाजिक लाभ प्राप्त होता है जब हम उनकी आराधना करते हैं। क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि गणेश जी को ये स्थान देने वाले भगवान शंकर हैं। उन्होंने कहा कि जो भगवान गणेश का पूजन करेगा, पर पूजन कैसे करेगा? भगवान श्री गणेश का पूजन करेगा श्रद्धा के साथ, अपनी बौद्धिक क्षमता न लगाते हुए मानसिक भावना भगवान को अर्पण करे। उसमें मानव को लाभ प्राप्त होगा। और लाभ चूंकि गणेश जी के ही पुत्र हैं और उनकी आराधना करने से हर प्रकार का लाभ मनुष्य को प्राप्त होता है। चर्चा भगवान गणेश की हो रही है तो जैसा उल्लेख पुराणों में मिलता है कि सृष्टि निर्माता भगवान विश्वकर्मा की जो पुत्रियां हैं रिद्धि और सिद्धि, उनसे भगवान गणेश का विवाह हुआ। ये प्रसंग क्या है? वास्तव में बहुत सुंदर प्रसंग है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। शिव पुराण में कथा आती है कि माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक पुतले का निर्माण किया था और उसमें प्राण तत्व का संचार किया, गणेश जी उत्पन्न हुए। ये कथा सबको विदित है, क्योंकि पुराणों की कथा है, सर्वमान्य। भगवान श्री गणेश जी जब बड़े हुए तो दोनों भाइयों में, श्री गणेश और स्वामी कार्तिक में आपस में विवाद हुआ कि पहले विवाह किसका हो। स्वामी कार्तिक कहते थे कि मेरा हो, गणेश जी कहते थे मेरा हो। यानी ये केवल सांसारिक संकट नहीं है। हाँ। ये भगवान के समय से चला आ रहा है। हाँ, बहुत सुंदर बात है। उसमें दोनों भाई मिलकर के भगवान शिव के पास गए,
माता पार्वती के पास गए और अपना ये मधुर जो व्यवहार था, मधुर विवाद था, उसको अपने माता पिता के सामने रखा और उन्होंने कहा कि देखो, जो 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर लेंगे सर्वप्रथम, उनका विवाह पहले होगा। स्वामी कार्तिकेय जी अपने मयूर पर विराजमान होकर के यात्रा करने के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी ने विचार किया मेरा तो वाहन तो चूहा है और मूषक पर बैठकर मैं यात्रा कैसे कर पाऊंगा। गणेश जी ने अपने पिता श्री शिव शंकर को, माता पार्वती को एक आसन पर विराजमान किया, 7 परिक्रमा की और दंडवत प्रणाम किया और कहा कि पिताजी अब मेरा विवाह करवा दीजिए। क्यों? मैंने 7 परिक्रमा कर ली। शिव जी ने कहा कि ऐसे कैसे, 7 परिक्रमा कहाँ हुई? इन्होंने कहा नहीं पिताजी, आपने ही शास्त्रों में कहा है, माता स्वर्गा पिता धर्मा पिता ही परमं तपा पितरि प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। प्रत्यक्ष स्वर्ग का स्वरूप है माँ, हमारी जगन जन्म देने वाली माता, और धर्म के प्रतीक हैं हमारे पिता। यदि ये दोनों प्रसन्न हैं और इनकी संतुष्टि है तो त्रिलोक में सबकी संतुष्टि है। जब माता पिता को मैंने संतुष्ट कर लिया तो मैं मानता हूं कि मैंने संसार की परिक्रमा की। इसी प्रकार से बिल्कुल, यानी प्रथम पूज्य भी हुए और रिद्धि सिद्धि से उनका विवाह भी हो गया। और हाँ। ये जो दोनों प्रसंग हैं वो मिलते जुलते से लगते हैं। भगवान गणेश के आसपास जब दृष्टि डालते हैं शास्त्री जी, तो ये कहा जाता है प्रथम पूज्य हैं, उसके उनके साथ साथ पूरा अगर परिवार देखते हैं, वैसे तो भगवान शिव, माँ पार्वती, यानी भगवान शिव का षष्ठी और वेद पुराणों में अलग महत्व है, माँ पार्वती का अलग महत्व है, लेकिन भगवान गणेश से चूंकि अपन ने शुरुआत की है, तो ये अगर दृष्टि डालें तो उनकी जो अर्धांगिनी है वो रिद्धि सिद्धि है, उनके पुत्र हैं वो शुभ और लाभ है। बात अगर पौत्र तक जाती है तो भी व्यक्ति के जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी उसकी प्रसन्नता, वो भी भगवान गणेश से ही जुड़ जाती है। इस विषय पर भी दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और आगे और भी बहुत कुछ। बहुत सुंदर साहब, आप बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे हैं। ये मानव समाज के लिए कल्याणकारी है। रिद्धि और सिद्धि जो है विश्व निर्माता भगवान विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। परिक्रमा करके जब गणेश जी ने विवाह के लिए कहा तो भगवान विश्वकर्मा को बुला करके भगवान शंकर ने उनकी पुत्रियों को रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी का विवाह करवाया। रिद्धि सिद्धि को ही बुद्धि और सिद्धि भी कहते हैं, रिद्धि को बुद्धि भी कहते हैं। और जहां बुद्धि अच्छी होगी और हमारा जो है आचरण अनुकूल होगा, धर्म के अनुकूल होगा, तो हमारे यहाँ शुभ और लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति नाना। इसलिए रिद्धि और सिद्धि के संयोग से बुद्धि के देवता गणेश जी के द्वारा लाभ और सुख की जो है प्राकट हुआ। बिल्कुल। और आगे जब पौत्र की बात आती है तब भी बहुत पौत्र, लाभ और सुख के जो पुत्र थे उनका नाम था आमोद और प्रमोद, आनंद, प्रसन्नता। और जब बुद्धि अच्छी होगी, समृद्धि होगी जीवन में, सुमति होगी, मानव जब सत्कर्म में लगा होगा, सत्धर्म में लगा होगा, धर्म मार्ग पर चल रहा होगा, तो निश्चित है उसके जीवन में आनंद भी रहेगा, प्रमोद भी रहेगा, प्रसन्नता भी रहेगी। यानी भगवान गणेश न केवल पहले पूजे जाते हैं बल्कि पूरा जो परिवार है वो मानव के जीवन से जुड़ा हुआ नजर आता है। यानी व्यक्ति अपने जीवन में रिद्धि सिद्धि भी चाहता है, यानी प्रसिद्धि भी चाहता है। पूरा जो जीवन है यानी 24 घंटे 365 दिन शुभ और लाभ के ही फेर में पड़ा रहता है, और वो जो शुभ और लाभ मिलता है तभी जीवन में आमोद प्रमोद आता है, यानी आनंद से जीवन जी पाते हैं। लेकिन पंडित जी, सवाल ये उपस्थित होता है कि 24 घंटे की आपाधापी, अब चूंकि जिंदगी बहुत सरल नहीं रह गई है, और बल्कि ये जो कोरोना महामारी है, यानी 100 साल बाद हमने जब एक महामारी का सामना किया, जो मौजूदा पीढ़ी है उसने सामना किया, उसके लिए ये पहली बार था और सभी लोगों के लिए पहली बार था। चूंकि 100 साल का दायरा, 100 साल की उम्र, हो सकता है कोई दुनिया में बहुत गिने चुने लोग हों जिनकी उम्र 100 साल से अधिक हो और उन्होंने किसी महामारी को अपनी जिंदगी में दोबारा देख लिया हो। इन सब के बीच में वैसे तो जिंदगी अपने आप में बहुत कुछ सिखाती है। हमारा जो जीवन है उसका जो हर दिन है वो एक नए सबक के साथ बीतता है। लेकिन हाँ, जीवन जीने की कला क्या है,
कैसे जीवन में आनंद हो, आमोद हो, प्रमोद हो, शुभ हो, लाभ हो, रिद्धि हो, सिद्धि हो और भगवान गणेश भी हो। बहुत सुंदर प्रश्न किया है। क्योंकि प्रसंग निकला है कोरोना का, तो सर्वप्रथम तो हम आपके चैनल के माध्यम से समस्त दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हमारे समस्त कोरोना के वॉरियर्स को, योद्धाओं को नमन करना चाहेंगे, जो हमारे डॉक्टर्स थे, जो हमारे पुलिसकर्मी थे, जो आप लोग थे जिन्होंने ये समाचार संसार को दिए। आप सभी को हम अभिनंदन के साथ साधुवाद प्रदान करना चाहते हैं। और जीवन जीने की कला हमारे शास्त्र हमको बताते हैं। शास्त्र कहते हैं आप जीवन उस प्रकार से जिए जैसे कमल के पत्र पर जल रुकता है। आप जीवन में रहें, आप संसार में रहें, परंतु संसार में लिप्त ना हो। जैसे जल स्थिर रहता है परंतु महाराज उसमें टिकता नहीं है। स्थिर भी रहता है कमल के पत्ते पर बूंद के रूप में, परंतु वह स्थिर नहीं, निर्लिप्त रहता है। उसी प्रकार जीवन में भगवान कहते हैं जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद बनहि बांध बरडोरी समदर्शी इच्छा कछु नहीं हरस शोक भय नहीं मनमाही असज्जन मम उर्वस कैसे लोभी हृदय बसे धनु जैसे। रामचरितमानस में भगवान कह रहे हैं कि माता पिता भाई बंधु परिवार पत्नी परिवार को केवल ये मान ले कि भगवान के द्वारा दिया हुआ हमारे लिए उपहार है, और जो कुछ है सब भगवान का है। वो जब चाहेंगे तब ले लेंगे। दो बातन को भूल मत जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। यदि मानव जीवन को कल्याण चाहना है, जीवन को सफल बनाना है, तो सदा सर्वदा दो बातों का स्मरण रहे। पहला कि हमको मरना है, और दूसरा परमात्मा है। हमारे जीवन में दो चीजें स्मरण में रहेंगी तो हम अधर्म पर नहीं चलेंगे, गलत मार्ग पर नहीं चलेंगे, और गलत मार्ग पर नहीं चलेंगे, सत्कर्म पर चलेंगे तो निश्चित है कि हमारे जीवन में सुख भी होगा, समृद्धि भी होगी, आनंद भी होगा, प्रसन्नता भी होगी, कीर्ति भी होगी, गुण भी होंगे, गुणगान भी होंगे, परमात्मा की विशेष कृपा भी होगी। लेकिन लोग तो इसे बहुत गलत मायने में लेते हैं कि एक दिन मरना ही तो है, तो सब कुछ करके मरो, यानी सब कुछ करके और सब बहुत कुछ अच्छा करके जियो। ये सोच सीमित लोगों की होती है। एक दिन मरना ही तो है। जीवन का महत्व इंसान समझ नहीं पाता है, और ऐसे में बेहद जरूरी है कि वो उस महत्व को समझे। ईश्वर भी है, रिश्ते भी हैं, हानि लाभ भी है, बहुत कुछ है। वो सब कुछ छोड़कर व्यक्ति सोचता है हाँ एक दिन तो मरना ही है, और शायद इसीलिए कई लोग अपने रास्ते से भटक भी जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। अनादिकाल से सृष्टि जब से निर्मित हुई है तब से जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसने जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन निश्चित रूप से मरना है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे चले जंजीर। जो आया है उसे तो जाना ही है, तो सर्वविदित है, परंतु हम कुछ ऐसे कर्म कर जाएं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमको याद रखें। उदाहरण के रूप में राजा हरिश्चंद्र, रंतिदेव, शिवी, दधीची आदि जो महापुरुष हुए हैं उनका हम आज स्मरण कर रहे हैं। पुराणों में उनका उल्लेख है, वेदों में उनका वर्णन है। इसका मतलब है कि जीवन तो उनको भी प्राप्त हुआ, मृत्यु उनकी भी हुई, परंतु वह अमर हो गए। और जो है आत्मा अमर है। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ताको न शोषति मारुतः। लेकिन आत्मा अमर है, इस बात का भान तो हर व्यक्ति को होता है। दरअसल भान इसलिए कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी ये सुनते आ रहे हैं। सनातन धर्म में भी ये कहा जाता है आत्मा अमर है, और सत्कर्म करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा, नहीं तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा। उसके बाद भी मानव सभ्यता सुधरती नहीं है, मतलब मानव जाति सुधरती नहीं है। वो तो लगता है कि हाँ 5 मिनट भगवान का भजन कर लिया पर्याप्त हो गया, आज तो 100 खून माफ। नहीं, ये ठीक है, आपका प्रश्न उचित है, परंतु जीवन का मतलब ये नहीं कि जीवन लंबा हो, जीवन मंगलमय हो, साधारण हो, परंतु ये नहीं है कि आप माला लेकर के आप 24 घंटे बैठे रहें, माला जपते रहें और केवल स्वाध्याय करते रहें। यदि आप मानव सेवा कर रहे हैं किसी भी रूप में,
तो मानव सेवा ही माधव सेवा है। किसी असहाय की सहायता करना, किसी गरीब कन्या का विवाह करवाना, किसी कष्टप्रद जीव को सुखमय बनाना, यदि हमारे हाथ में है, हम संभव है वो कर सकते हैं, तो निश्चित ही हमको वह कार्य करना चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो ये मान लीजिए कि हमारा जीवन मंगलमय है और हमारी आयु लंबी है, अन्यथा जीवन मरण तो लगा ही रहता है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी इस संवाद में शामिल होने के लिए, और हम धर्म चर्चा को इसी तरह जारी रखेंगे। धर्म चर्चा में आज हमने भगवान गणेश और जीवन को समझने की कोशिश की। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे और किसी ऐसे विषय पर बात करेंगे जो मानव जीवन के लिए उपयोगी है। फिलहाल आज्ञा दीजिए, नमस्कार। जय श्री कृष्ण।